चुनाव होने जा रहे हैं 11 नवंबर को। उसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी तो कर ली गई, लेकिन जो सबसे अहम इस बार के चुनाव में वो जो एजेंडा रहने वाला है वो है खालिस्तानी का एजेंडा। कारण क्या है? क्योंकि इस बार अमृतपाल की जो पार्टी की तरफ से भी अपना कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में उतारा गया। हमारे साथ इस समय विनीत जोशी जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि भाजपा ने इस बार किस तरीके की तैयारी जो है की है। विनीत जी, इस बार मुकाबला आमतौर पर चौतरफा होता है, लेकिन इस बार मुकाबला इसलिए भी तरन तारण सीट पे माना जा रहा है क्योंकि अमृतपाल की तरफ से भी जो उसकी पार्टी है उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के नतीजे पिछले बार लोकसभा चुनाव में रहे, तो क्या वो इम्पैक्ट इस बार भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल जी, इस बार जो तरन तारण सीट है जिसे पंथक सीट कहा जाता है, पंथक सीट का मतलब जो सिख धर्म की तरफ डेडिकेटेड लोग हैं उनकी सीट कहा जाता है। तो इस सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विनिंग जीतने की आशाएं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कारण भारतीय जनता पार्टी का हमारा कैंडिडेट है हरजीत सिंह संधू। हरजीत सिंह संधू जैसे सिख धर्म में खुली दाढ़ी रखने वाला हमारा साथी है और लगभग पिछले कुछ वर्षों से इस विधानसभा के अंतर्गत खूब सेवा कर रहा है, खूब लोगों में घूम रहा है। इतना ही नहीं है, उसका श्री गुरु ग्रंथ साहब और सिख धर्म की जितने भी और चीज़ें हैं उनमें उसका बहुत विश्वास है। उसका बहुत जैसे ना एक से कहते हैं कि जैसे कोई मंदिर जाता है सकता है कि इसका धर्म में बड़ा विश्वास है, उसका सिख धर्म के अंदर बड़ा विश्वास है। तो कह रहा खुली दाढ़ी नहीं है, वो भी है और लोगों की सेवा भी करता है। अब जब इस सीट के ऊपर पूरी तरह हम नजर मारें तो जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है हरमीत सिंह संधू पहले तो अकाली दल का कैंडिडेट होता था, अकाली दल से वो आ गया। तो यही भगवंत मान, यही सिसोदिया, यही अरविंद केजरीवाल उस हरमीत सिंह संधू को जब अकाली दल कैंडिडेट होता था उसको ड्रग तस्कर कहते थे और अब वो आम आदमी पार्टी में आ गया तो वो ठीक हो गया क्या? अब ड्रग तस्करी 3 साल में उसके कोई एविडेंस नहीं मिला क्या? तो पहले आरोप झूठे थे या अब आप झूठ बोल रहे हैं? ये जनता पूछेगी उनको। अब इसी तरह कांग्रेस ने भी जो कैंडिडेट दिया है, कांग्रेस का कैंडिडेट ठीक है, मतलब एक उसके पिताजी कांग्रेस में थे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कैंडिडेट आया है वो उनका आया है प्रिंसिपल सुखविंदर कौर रंधावा, आम आदमी पार्टी का, सॉरी शिरोमणि अकाली दल का। और वो भी कैंडिडेट जो है उसका अच्छा पंथ के अंदर एक अपनी पैठ है, कई सारे पंच सरपंच उनके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस कैंडिडेट को अमृतपाल की पार्टी वारिस पंजाब से सपोर्ट कर रही है और वो कैंडिडेट, वैसे तो वारिस पंजाब जी को ऐसे पार्टी को ऐसे कैंडिडेट को डिसोन करना चाहिए था, क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल मतलब एक सुधीर सूरी एक शिवसेना के लीडर रहे हैं कई वर्षों से और उनकी मर्डर करने का जो आरोपी है उसका ब्रदर है मनदीप सिंह, जो इसको वारिस पंजाब से सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी भी सपोर्ट कर रही हैं। तो इस तरह के वहाँ के इस पंथिक सीट का एक वो बन चुका है, तो जिसमें अमृतपाल पहले जीत चुका है, तो इसलिए इसके जीतने की, मनदीप सिंह के जीतने की संभावनाओं के ऊपर लोग काफी क्या लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो है इस पे उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा। क्यों? पंथक सीट होना और खालिस्तान नहीं होना, दो फर्क है। मैं पंथक हो सकता हूँ क्योंकि मैं सिख पंथ के लिए डेडिकेटेड हूँ, ठीक है, समर्पित हूँ, पर जरूरी नहीं मैं खालिस्तानी हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी या हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिख धर्म के लिए जितना डेडिकेटेड है, जितना सिख धर्म के लिए उन्होंने काम किया, किसी और पॉलिटिकल लीडर और किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। सबसे बड़ा जख्म जो है सिख धर्म को 84 के दंगों में, 84 का जो कत्लेआम हुआ दिल्ली में, उसमें मिला। तो उसके न्याय हेतु अगर पहला कदम उठा तो अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब उठा। उनके कार्यकाल के बाद जब नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो इनके 11 साल के कार्यकाल के अंदर जो है ना सिर्फ पुराने केस खुले, SITs बनी और दोषी जो हैं जिनके नाम बड़े बड़े हैं वो पीछे गए, उम्र कैद और फांसी की सजाएं हुई। इसके साथ साथ जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जैसी सरकार बनी, पहले आम आदमी पार्टी की थी, तो जितने दंगा पीड़ित परिवार हैं, कत्लेआम पीड़ित परिवार हैं, उनको सरकारी नौकरी देना, उनकी डिग्री उनके उसके हिसाब से और एडिशनल कंपनसेशन देना, ये किया गया। उसके साथ साथ ही जो हरियाणा की भाजपा सरकार है इसने 190 के करीब परिवार आइडेंटिफाई किए, कत्लेआम पीड़ित परिवार हरियाणा के 121 किए और उन परिवारों को जो है इन्होंने नौकरी का वो दिया। अभी प्रोसेस में है, उनको नौकरी सबको मिल जाएगी, उनके वंशजों को, बल्कि दूसरी तीसरी पीढ़ी जो आगे है उनको नौकरी मिल जाएगी। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है, बाकी पार्टी तो नहीं कर रही। अब अकाली दल कहता है हम पंथिक हैं, अभी क्या कहते हैं हमारे भगवंत मान भी इसको अपने क्लेम कर, दाढ़ी कटी है पर फिर भी अपने को पंथिक क्लेम करते हैं भगवंत मान जी। लेकिन बताओ आपने क्या किया? हमने तो करतारपुर लांगा खोला, जो करतारपुर के दर्शन दीदार करने हैं ना, बिछड़े गुरुधाम है, वो उसको जोड़ने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है।
फिर इनकी 300 कुछ की एक ब्लैक लिस्ट थी, जो पंजाब में एक आतंकवाद का दौर चला, उसके बाद ब्लैक लिस्ट हो गए। 2 लोगों को छोड़कर 300 में से बाकी सब लोगों को उनको ब्लैक लिस्ट से बाहर कर दिया। जीएसटी पर, लंगर पर जीएसटी, और इतने वीर बाल दिवस देखो, 4 साहिबजादों की शहादत बहुत बड़ी चीज है। और 4 साहिबजादों की जो शहादत है, उस शहादत को पूरे देश में ले जाने के लिए उसको सीबीएसई जो हमारा नेशनल बोर्ड है, उसके कोर्स का पार्ट बना दिया। अब तमिलनाडु में, कर्नाटका में, बंगाल में, नागालैंड में जो सीबीएसई के बच्चे हैं, वो 4 साहिबजादों की शहादत को पढ़ेंगे और उससे जो है प्रेरणा लेंगे। तो ये काम तो किया। तो बीजेपी एज ए पार्टी, बीजेपी का कैंडिडेट दोनों ही पंथ के लिए समर्पित है, और मुझे लगता है कि इस बार आपको क्या लगता है विनीत जी, हालांकि सभी पार्टियां दम तो जरूर ठोकती हैं, लेकिन इस बार जो है वारिस पंजाब का जो कैंडिडेट है, चर्चाएं सिर्फ उसको लेकर ज़्यादा हो रही। पंथक सीट है, यहाँ पे लोग जो है अपना अपना फतवा हर साल बदलते रहते हैं, वो दिखाते रहते हैं कि हम इस और जा रहे हैं। तो अगर इस बार दोबारा से वही लोकसभा चुनाव का नतीजा, तो लगता है कि पंजाब किसी और चल पड़ेगा? मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, लेकिन संभावनाओं को हम दरकिनार भी नहीं कर सकते। और जैसे यहाँ सरप्राइजिंग रिजल्ट पहले अमृतपाल के आए हैं, तो ऐसा कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितना हम ग्राउंड पे घूम रहे हैं, तो हमें समझ आ रहा है लोग पंथक हैं, खालिस्तानी नहीं है। लोग पंथ के लिए खड़े हैं, और पंथ के लिए भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी की सेवा और हमारा ही पंथिक स्वरूप वाला जो कैंडिडेट है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं कह जी पंथिक स्वरूप वाले कैंडिडेट को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बीजेपी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जाहिर अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि हालांकि 11 को तो मतदान होने हैं, उसके बाद नतीजे आएंगे, लेकिन देखना अहम रहेगा कि इस बार सीट के ऊपर लोग किस और फतवा देते हैं। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।